चलिए बेटा, तो अब अगला कंटेंट है, अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर की एप्लीकेशंस, इलास्टिक बिहेवियर के यूजेस। तो टॉपिक अगला डालूंगा मैं, इसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन इसको कहते हैं। तो अभी प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि डिफॉर्मिंग शेप एंड साइज, उसे कहते हैं क्या? स्ट्रेन, या क्या कहें, मैं लिख देता हूं, द डिफॉर्मिंग शेप and size. The deforming shape and size is known as strain। और करके मैं दूसरा डेफिनेशन भी अगर इसका एक्सप्लेन कर दूं तो ये कहते हैं क्या कि एक्चुअल या ओरिजिनल लेंथ, मान लो मेरे पास में ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद में इसकी लेंथ हो गई 17 सेंटीमीटर। तो कितनी चेंज हो गई? 2 सेंटीमीटर चेंज हो गई। तो 2 सेंटीमीटर चेंज विद रेस्पेक्ट टू द 15, दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। और या फिर क्या लिखूं इसे, स्ट्रेन किसको कहेंगे? द रेशियो of change in configuration। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आ गया, चाहे लेंथ है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे एरिया है, कुछ भी। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल configuration। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन known as strain, उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर, ठीक क्या है? हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो लेंथ है तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा, और एरिया है तो चेंज इन एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या? स्ट्रेन। अब एक बात करता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल लिया मैंने, कहा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लेंथ ले लिया। अगर चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। ये भी एल है, ये भी एल है। इसका यूनिट लेंथ का मीटर, इसका यूनिट लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं, सेम यूनिट है ना। तो इसकी यूनिट क्या आएगी फिर? देयर इज नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये तो रेशियो है, और रेशियो हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। टाइम का टाइम के साथ रेशियो होगा, लेंथ का लेंथ के साथ रेशियो होगा, एरिया का एरिया के साथ रेशियो होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड करें तो यूनिट कहां बचेगा? इसलिए कोई यूनिट नहीं होता, और यूनिट नहीं होता तो फिर ये डायमेंशनलेस भी होता है। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब M0, L0,
T0, ये 3 चीजें होंगी, M0, L0, T0। ठीक है, चलिए अब आता हूं मैं इसके टाइप पर के स्ट्रेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए क्या क्या है। नंबर फर्स्ट टाइप में कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब देखो कैसे। सपोज स्प्रिंग वाली बात कर लेता हूं सीधा, या चलो ये कर दिया मैंने कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इससे ये स्प्रिंग ही ले लिया कोई इस तरह से, ये एक्चुअल लेंथ इसका कितना है यहां से शो कर लो, L, ये, और हमने इसको थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा थोड़ा खींच दिया, या ये कहे कि नीचे कोई हैवी बॉडी लगा दिया। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूं, लेंथ की, और ये चेंज होकर आ गया डेल्टा L, इतना बढ़ गया, डेल्टा L यानी इतना बढ़ गया। तो यहां तक तो ऑलरेडी कितना था, L था, ये डेल्टा L है, ये L था, ये डेल्टा L है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये लिखा था ना, क्या लिखा था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही यहां था कि दो डायमेंशनल ले रहे हैं हम, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ आ गया, नॉन एज, क्या कहेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain, that is longitudinal strain equal to change in length कितना है, change in length over original length, मतलब चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L ओवर L। अब देखो L डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, यूनिट क्या आएगा, मीटर, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर, इसलिए कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये आ गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, आराम से देख लीजिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूं अगले टाइप के लिए। सामने से इसलिए हट रहा हूं कि शायद आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे स्ट्रेन कोई पढ़ेंगे भी, इसमें स्ट्रेन पूरा हो जाए फिर अगला लेट। देखो मैं हटा देता हूं इसे सबको। देखिए अब आगे अगला आता है बेटा वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होगा, एक ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज ये स्फेरिकल बॉडी ले लिया, कोई भी स्फेरिकल बॉडी का ओरिजिनल बॉडी में ले, ये स्फीयर ले लिया, स्फीयर ले, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, V, कितना होता है 4/3 पाई r, यही होता है ना, ठीक है। अब इस पर फोर्स बाहर से ये लगाया, एक फोर्स ये लगाया, चारों तरफ से इस पर फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स,
और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अब इसका वॉल्यूम आ गया चेंज होके। ठीक, तो कितना चेंज हुआ, यहां से चेंज हुआ बेटा डेल्टा, ये सब कितना डेल्टा, तो बचा कितना अंदर v से माइनस डेल्टा v कर दीजिए। ठीक, तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो था v और चेंज इन वॉल्यूम आ गया v माइनस डेल्टा। इसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या कोई अदर वॉल्यूमेट्रिक शेप का बॉडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये क्यूबिक फॉर्म ले लिया, ये इस तरह से इसे ले लीजिए और इसको कंप्रेस कर दिया चारों तरफ से, इधर से हर तरफ से, तो ये और छोटा वॉल्यूम बन गया। दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रेन तो समझ में आ गया, चेंज वॉल्यूम में चेंज है, वॉल्यूमेट्रिक, एरिया में चेंज होता, एरिया कर देते, सरफेस कर देते। तो वो देखिए क्या आएगा, क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ change in volume to original volume, original volume। ठीक है, that is volumetric strain, volumetric strain इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v ओवर v, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v, ओरिजिनल वॉल्यूम v, यानी यहां लिख लो चाहो तो चेंज इन वॉल्यूम, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगी अब आराम से। चलिए, एक दो टाइप हो गए, अब तीसरा टाइप और ले लेते हैं। वो देखो क्या आएगा, हाँ तीसरा आता है बेटा थोड़ा सा अलग है, इसे कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। चाहे तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट करना, कोई दिक्कत नहीं, वरना सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं। देखिए, तीसरा है शियरिंग स्ट्रेन, तीसरा टाइप है शियरिंग स्ट्रेन। SHEARING, शेयरिंग स्ट्रेन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है। ये डिफरेंट होता है कि मान लो हैवी इतनी मोटी कोई बुक ले लेते हैं और एक साइड से उसका फोर्स लगाया, दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, नहीं समझ में आया। मैं डायग्राम बना, मैंने कहा बेटा ये कोई मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक शेप है, वॉल्यूमेट्रिक ही बनाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। ये थोड़ा डॉटेड इसीलिए बना रहा हूं कि अलग चीज हो जाएगी। ये लीजिए और ये लीजिए, वॉल्यूम बन गया, समझ गया होंगे। चलिए, अब मैंने क्या किया इसमें बेटा, यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ कि जो ये आर्म था आपका, जिसको चलो नाम ले लेते हैं अब इसके, A B C D, और देखो A का इसको कह दिया बेटा A B C D आ गया, E F G और H। कहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स यहां से लगाया, इस वाली इस पर, यहां से इस पर, तो ये यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गई, सबको ये यहां डी यहां से पहुंच गया। चलो यहां मत लो, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कहां पहुंच गई ये डी को यहां कह दिया मैंने बेटा डी डैश, मतलब शिफ्ट होकर यहां पहुंच गई। तो मैंने क्या किया, इसको ये जब इतना ये शिफ्ट हुई, इसको नाम दिया बेटा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, डेल्टा एल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा लेंथ नहीं। जब ये यहां से शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होकर तो ये पूरा ही जाएगा, ये यहां गया, ये लीजिए ऐसे। तो जितना
थीटा ये शिफ्ट हुआ, उतना ही बेटा थीटा ये शिफ्ट हो गया, ये डेल्टा एक्स इधर शिफ्ट हो गया, तो जो सी पॉइंट यहां रहा था वो ये पहुंच गया सी डैश। तो क्यूबिक शेप क्या है, जैसे ये है सीधा ऐसे टेढ़ा, ठीक है, इसे कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को डिटरमाइन कैसे करना होगा, डिफाइन कैसे करना होगा कि इस शेयरिंग स्ट्रेन को ये थीटा निकालना पड़ता है। अच्छा, यहां से ए से डी तक की लेंथ को मैंने कह दिया कितनी है, एल। ये कितनी है, एल। ये कितनी है, चेंजिंग, सॉरी शिफ्टिंग, इसे क्या कहेंगे, शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्ट कह सकते हो इसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये कहा डेल्टा एक्स क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स ये यानी, ठीक है। और एल क्या है, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो शेयरिंग स्ट्रेन किसको कहेंगे, जो ये tan थीटा निकालेंगे, द टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका टेंजेंट इज नॉन एज शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो शेयरिंग स्ट्रेन यानी टू फॉर्मूला एस एच, सॉरी दैट इज tan थीटा निकालो बेटा, देखो थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, tan थीटा, स्मॉल एंगल के लिए इसको कहा थीटा, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो कितना है, डी डी डैश, डी डी डैश ओवर ये h है और ये d है, h और d, थीटा इक्वल टू डी डी डैश कितना है, डेल्टा x, कितना है बेटा ये, डेल्टा x, और ये लेंथ कितनी है, l, और इसी एंगल को कहेंगे क्या, यानी tan थीटा का है, इसी को कहेंगे शेयरिंग, शेयर स्ट्रेन या स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एल। अच्छा, हो सकता है आपको कहीं, जरूरी नहीं है डेल्टा एक्स लो, इसे एक्स भी मिल सकता है लिखा हुआ, और थीटा इक्वल टू एक्स ओवर एल, ये भी लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अगर ये भी लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन टाइप पढ़े स्ट्रेन के, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एंगल, कुछ भी आए लेकिन कभी भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि शेप चेंज हुआ है, साइज चेंज नहीं हुआ। शेप चेंज हुआ है, सॉरी शेप एंड साइज चेंज हुआ है, रेशियो चेंज नहीं हुआ, सॉरी रेशियो भी नहीं करना, रेशियो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज, ठीक है। इसलिए डायमेंशनल, इसमें भी देखो डेल्टा एक्स लेंथ, एल लेंथ, नो डायमेंशन, तो डायमेंशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके तीनों टाइप पढ़ लिए। पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या था वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा क्या है शेयर, ठीक है। तीनों को अलग अलग पढ़ लिया, तीनों को अलग अलग डिफाइन कर लिया। चलिए देख लीजिए, और चाहो तो स्क्रीनशॉट कर दो। Good morning student, welcome to again in physics class. Dear students, in previous videos, this is the lecture number 3. In previous video we have studied about the elastic behavior, plastic behavior and some related definitions. After that we have discussed about the strain and the types of the strain. Now it is the term of another topic, that is the stress. So start the topic of stress. Stress, उससे पहले मैं
छोटी सी एक बात शेयर करूंगा आपसे। मैंने एक चीज कहा था कि सपोज ये कोई स्प्रिंग या कोई भी ऐसा बॉडी है जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर, एक बार तो मैंने कहा कि इसको मैंने बढ़ा के एक्सपेंड किया और कुछ इस तरह से ये, तो इधर भी बढ़ा दिया इधर भी बढ़ा दिया, यानी इधर फोर्स लगाया एक्सटर्नल, इधर फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो अंदर जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ ये, और ये इधर से भी, दोनों तरफ से इनसाइड की तरफ, ये इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ। या फिर सपोज इसी को ये कहता कि मैंने दोनों साइड से कंप्रेस कर दिया, ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, ये दोनों साइड से ऐसे लगाया, कंप्रेस किया, तो जो फोर्स इसके बाहर की तरफ इधर जनरेट हुआ एफ, बाहर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जो इसको एक्सपेंड करके इसी पोजीशन में लाएगा। तो इस फोर्स की बात कर रहा हूं, इस फोर्स की बात कर रहा हूं। ये फोर्स क्या कहते थे, इसको रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स याद रखना। सी, और रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू एफ एक्सटर्नल के बराबर ही होता है। रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये कंटेंट इसमें मेन है, इसलिए मैंने पहले इस कंटेंट को रिपीट किया है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। तो स्ट्रेस किसको कहते हैं, देखो स्ट्रेस क्या होता है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर unit area, the restoring force per unit area is known as stress, उसे स्ट्रेस कहेंगे। that is stress equal to restoring फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसको लिखने में कहीं दिक्कत नहीं कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, इट इज स्केलर, पहले तो ये डिफाइन कर दें, स्केलर क्वांटिटी एज प्रेशर, क्योंकि ध्यान करो प्रेशर का फॉर्मूला भी यही था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और इसके यूनिट भी सेम होगा, सो इट्स SI यूनिट एज, हाँ जी बोलिए, देखो न्यूटन तो हो गया फोर्स का, अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस लाइक दैट द प्रेशर, सेम प्रेशर की तरह होता है, जिसे फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। बट एक्चुअल ध्यान रखना है कि फोर्स ये एक्सटर्नल वाले को नहीं कहेंगे, फोर्स तो इसको कहेंगे जो इंटरनल लगा हुआ है, जो इंटरनल डेवलप हो रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम थ्रस्ट और प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला सेम है, इसलिए सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये तो सॉलिड में है। हमने प्रेशर तो पढ़ा है किसमें, फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर प्रेशर का ही आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो
restoring force per unit area or force per unit area is known as stress. वो जैसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं लिख लें? डायमेंशनल फॉर्मूला देखो यही लिख देता हूं, जगह है खाली. डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ जी बोलिए. फोर्स का याद है? भूल गए? देखो फोर्स का यहां लिख दिया करो, कभी ध्यान नहीं रहे तो. क्या लिखा है? फोर्स. फोर्स होता है बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा? केजी तो एज इट इज, ये मीटर की पावर 2 है और ये 1 है. केजी सॉरी मीटर कितना बचा बेटा? -1 बचेगा ना. ये 2 पावर है और ये 1 है. 2 में से -1 किया, -2 में से 1 किया, ठीक है. और बेटा सेकंड -2 चेक करो, ये सेकंड पावर ऊपर चला गया तो देखो क्या आएगा? केजी का m1 l -1 और t -2 ml -1 t -2. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है, देख लीजिए एक बार. न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज मीटर -1 हो गया, ठीक है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. ये आ गया क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस. ठीक. तो जैसे हमने कुछ टाइप्स स्ट्रेन के पढ़े थे, मैं अलग रख जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर दो. जैसे कुछ टाइप हमने स्ट्रेन के पढ़े थे, वही सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी होता है. तो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को भी सेम वैसे ही डिफाइन करना है. बड़ा क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, कहीं ऐसी दिक्कत है नहीं कैसी भी. ठीक है, चल. हाँ जी, अब अगले कंटेंट पर आ जाता हूं. मैंने कहा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस चलिए देखिए, सबसे पहला स्ट्रेस के लिए फर्स्ट पहला क्या लिखा था हमने उसमें? स्ट्रेन में क्या था? लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, वैसा ही सिमिलर स्ट्रेस. सबसे पहला है देखो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस. ए नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. और नॉर्मल स्ट्रेस में देखिए, एक मिनट, हाँ नॉर्मल का मतलब समझते हैं? परपेंडिकुलर होता है. इट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. It is perpendicular force per unit area. That is normal stress equal to perpendicular sign, perpendicular force upon area. अब परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा ना. तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला रिमेन सेम, बट इट इज ऑल्सो ऑफ द 2 टाइप्स. तो इसके छोटे छोटे 2 टाइप और होते हैं. नंबर फर्स्ट, और नंबर फर्स्ट पर ले लेता हूं मैं. इसमें देखिए क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव. एक तो है टेंसाइल, TENSIL, टेंसाइल स्ट्रेस है. तो इस टेंसाइल स्ट्रेस कब कहेंगे? जब फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ लगेगा. कैसे? सपोज मैंने कहा इस तरह का ये कोई भी बॉडी है, ये ठीक. अब फोर्स पर यूनिट एरिया ऊपर से भी लगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इधर से भी लगा. तो एरिया तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, और ये भी फोर्स लगा हुआ है और इधर से भी फोर्स लगा हुआ है. लेकिन ये सरफेस के जैसे मान लो ये ले लिया ना. अब इस पर मैंने देखो ये फोर्स लगाया, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है. नॉर्मल स्ट्रेस इसी को कहते हैं. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है.
तो इसे क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी इफ फोर्स एक्सर्ट, अगर फोर्स एक्सर्ट हो रखा है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी अलोंग लेंथ। लेंथ देखो, ये इधर अलोंग लेंथ लगा है तो ये लेंथ है, ये इधर अलोंग लेंथ लगा है, अलोंग लेंथ नॉन एज टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। दैट इज फॉर्मूला वही रहेगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू वही फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए बड़े आराम से सामने कि टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन जरूर है, टेंसाइल नाम है टेंसाइल, लेकिन होगा फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, एक चीज और कर दे, देखो टेंसाइल स्ट्रेस था ना, हाँ एक काम और करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, ये कर दो जैसे फोर्स के डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, खींच तो फिर भी रहेगा, एक्सपेंड कर रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में एक चीज और कहते हैं, इसी में इट इज इंक्रीज इज द लेंथ और वॉल्यूम। एक चीज थोड़ी सी ये अलग है, इसमें नोट कर देते। टेंसाइल स्ट्रेस पे ध्यान रखना है कि फोर्स जब भी लगेगा खींचने के लिए लगेगा, बट लगेगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए सॉरी, क्योंकि इसी का दूसरा अपोजिट टाइप है, देख लीजिए इसी का दूसरा अपोजिट टाइप है जिसे कहते हैं, देखिए देता हूं यही, कंप्रेसिव। ये तो था टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में ध्यान रखना है एरिया या लेंथ जो भी है वो केवल डिक्रीज होगा। टेंसाइल स्ट्रेस में तो बाहर की तरफ ये लगा हुआ था ऐसे, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। इसमें या तो ये कहूं कि इस तरह से बॉडी है, ये ऐसे कंप्रेस कर रहा है इसको पूरे को ऐसे, और या फिर ये कह दिया कि ये वॉल्यूमेट्रिक बॉडी, इसको चारों तरफ से कंप्रेस कर दिया आपने ऐसे फोर्स लगा के, ये कंप्रेसिव, ये सब क्या है कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो इसे हटा देता हूं, देखो जी, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर decreases the length और वॉल्यूम तो चाहे वॉल्यूम चेंज हो कितना, इससे मतलब ये वॉल्यूम चेंज होगा स्ट्रेन होगा, लेंथ चेंज होगा स्ट्रेन होगा, बट जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा वो स्ट्रेस होगा, कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला एक ही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, उसमें कोई चीज नहीं, न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर। दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ये दोनों के दोनों किसके टाइप में है? नॉर्मल स्ट्रेस के। ठीक है, अब आता है दूसरा टाइप है जिसे कहते हैं टेंजेंशियल। हटा रहा हूं इसे। टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे? जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेन था ना ऑब्लिकली, वैसे ही। कैसे? जैसे फिर वही डायग्राम में स्ट्रेन वाला बना दो, ये देखिए। तो ये फोर्स लगाया मैंने यहां से, ये थीटा एंगल पर एक्स डिस्प्लेस होकर इधर आ गया। ये लेंथ कितना था एल, तो ये थीटा, ये डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, कितना? थीटा है। इट इज ऑल्सो ऑफ थीटा। ये डिस्टेंस क्या है? एक्स है। ठीक है, चलिए, तो इसे भी क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो फोर्स per unit area along tangent to surface। इस सरफेस पर लगा हुआ है। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। ध्यान रखना है, रहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए? स्ट्रेस और उसके छोटे छोटे टाइप्स पढ़ लिए सारे। तो पूरे स्ट्रेस में क्या पढ़ा? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब में एक ही फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं दोनों टॉपिक का अगर इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन अगर आपको दूं, तो देखो क्या आएगा। तो पिछला टॉपिक आपने लिया स्ट्रेन का। पहला टॉपिक क्या? स्ट्रेन की बात कर रहा हूं थोड़े से। स्ट्रेन में पहला पढ़ा आपने डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। दूसरा पढ़ा हमने चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरा पढ़ा था हमने थीटा इक्वल टू एक्स ओवर एल, ये तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इससे कहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे कहा टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, इसी के बराबर में दूसरा अब क्या पढ़ा हमने? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल में भी यही था। लॉन्गिट्यूडनल में दो पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव। इस लॉन्गिट्यूडनल को बेटा टेंसाइल कहा था। यही टेंसाइल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। कंप्रेसिव में भी क्या पढ़ा? फोर्स अपॉन एरिया। इसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। ये बताया था कि कंप्रेस तो डिक्रीज करने को कहते हैं। और है तो ये भी स्ट्रेस, फिर ये भी स्ट्रेस पढ़ा। तीसरा ये भी क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। ये किसमें था? टेंजेंशियल में था। टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा था, ठीक है ना? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये सारे। तो ये टर्म हमारा एक टर्म, मतलब इस चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन थी वो थी इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर। उसके बाद फिर पढ़ा हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो पूरा चैप्टर ये दो टॉपिक हैं जिन पर चलेगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए यहां इस लेक्चर को तो अभी ओवर करते हैं। अगले फोर्थ लेक्चर में आपको मिलेगा इनके आपस के रिलेशंस। तो
तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। सारे स्टूडेंट्स को हाँ, सारे स्टूडेंट्स